हफ्सा के शौहर के बारे में बता, उनका क्या हाल है। जवाब आया कि उनको कुछ नहीं हुआ, वो महफूज है। जवाब में ये औरत कहती है, कुल्लु मुसीबतिल बादक जलल, मेरे नबी महफूज, ये सारी मुसीबतें बर्दाश्त करने को मैं तैयार, लेकिन नबी को कोई कांटा भी न चुभे, नबी की तकलीफ मुझे बर्दाश्त हो ही नहीं सकती। हम और आप नबी के ऊपर इन सब चीजों को कुर्बान कर सकते हैं? अरे भाई, नबी के ऊपर कुर्बान क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, सिर्फ जबान से हम दावा करते हैं कि नबी नबी है। नबी को जो चीजें पसंद थी वो चीजें हमें पसंद नहीं है। नबी को अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नमाज पसंद किया करते थे। सुनिए, लालपुर के लोगों, नबी से मोहब्बत, तो नबी जिन चीजों से मोहब्बत करते थे उन चीजों से हमें भी मोहब्बत होनी चाहिए। नबी को सबसे ज्यादा मोहब्बत थी तो नमाज थी। कभी आपने कहा था, कुर्रतु आईनी फिस्सलाह, ओ लोगों, मुझे नमाज सबसे ज्यादा पसंद है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। ऐ लालपुर और भगवानपुर और बंगाल के लोगों, जरा ये बताओ, आज हमें क्या नमाज पसंद है? जवाब आएगा, नहीं मौलवी साहब, हमें फ्री फायर पसंद है। जवाब आएगा, नहीं मुझे भोजपुरी गाना पसंद, मुझे फिल्में पसंद, मुझे सीरियल पसंद, मुझे शराब पसंद, मुझे जुआ पसंद, मुझे ज़िना पसंद, मुझे लड़की बाजी पसंद, मुझे लड़कियों के साथ एंजॉय करना पसंद। नमाज तो बिल्कुल ही नहीं। ये नमाज तो मौलवियों के लिए, ये नमाज तो मदरसा के बच्चों और बच्चियों के लिए, ये नमाज तो बूढ़ों के लिए, हम जैसे नौजवानों के लिए नमाज कुछ भी नहीं है। नबी को नमाज सबसे ज्यादा, नमाज से आप मोहब्बत किया करते थे, और इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त जब दुनिया छोड़ रहे हैं, उस वक्त भी कह रहे लोगों, अस्सला सला सला, नमाज नमाज का ख्याल करना, क्योंकि कल क़यामत के दिन सबसे पहले अव्वलु मा युहासबु बिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सला, सबसे पहले कल क़यामत के दिन इसी नमाज के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन हम और आप नमाज अगर कभी पढ़ते भी हैं तो हमारा दिलो दिमाग लगा रहता बाजार में। अभी रमजान का महीना आ रहा है, मुबारक महीना, अल्हम्दुलिल्लाह। उस महीने में हमारे हाफिज साहब तरावी पढ़ाएंगे। इधर हाफिज साहब का दिलो दिमाग तो सब कुछ कुरान में लगा हुआ है। कौन से सफ़ा पढ़ रहा हूँ, कौन से रुकू में हूँ, कौन सी आयत पे पढ़ रहा हूँ, ये यहाँ पे अपना दिमाग लगाया हुआ है और याद करके पूरा सुना रहा है। और हमारी नमाज दिमाग लगा रहा है, आज की दुकान में कितनी बिक्री हुई, कितनी खरीदारी हुई, कितना पैसा आया, किससे लेना है, किससे देना है, ये सब सोच रहा। अल्लाह अकबर, नमाज हमारी ये हो रही है, हमारी नमाज ऐसे हो रही है। कभी पलट करके पूछ दो कितनी रकात हुई है, हमको क्या मालूम, बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके नमाज ही की तरह नहीं है। नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ पढ़ो। योगियोजित सततमात्मानम रहस स्थिता, पूरे शरीर का योग करो, एक्सरसाइज पूरे शरीर का करो, पूरे बदन का करो, पूरे जिस्म करो। योग योजित सततमात्मानम रहस स्थिता, और ये योग जो नमाज, यानी नमाज पढ़ो तो पूरे शरीर का भी प्रैक्टिस होना चाहिए, पूरे शरीर का एक्सरसाइज होना चाहिए, पूरे शरीर का, गर्दन का, हाथ का, पैर का, जिस्म का एक्सरसाइज हो रहा है। अब योगी योजित सततमात्मानम ये होना चाहिए, और जिंदगी भर ये नमाज होनी चाहिए। कृष्ण जी अर्जुन जी से कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत गीता अध्ययन 6 मंत्र नंबर 10 के अंदर देखिए, योगी योजित सततमात्मानम रहस्य स्थिता एकाकी चित्तात्मा निराशीर प्रज्ञा पंचम समय कर्तव्य पवित्र धरती अस्त। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 10 क्या लिखा है? आई अर्जुन, तुम पूरे शरीर का योग करो, यानी नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो और नमाज कंटिन्यू पढ़ते रहो, छोड़ना नहीं, कभी भी नहीं।
नमाज कंटिन्यू पढ़ते रहो, कभी भी छोड़ना ये नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी फरमाया था, अगर किसी ने नमाज जानबूझ करके छोड़ दी, मन तरक सलात मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने फर्ज नमाज जानबूझ करके छोड़ी तो उसने कुफ्र किया। अब कृष्ण जी भी अर्जुन जी से कह रहे हैं, हाय अर्जुन योग योजित सतत मानव रहस्य स्थिता, हाय अर्जुन तुम नमाज कंटिन्यू पढ़ते रहना, ये योग करते रहना, पूरे शरीर का योग करते रहना, सतत मानव रहस्य स्थिता, इसको तुम छोड़ना नहीं, कंटिन्यू उसको करते रहना। आए काकी जब तुम नमाज में खड़े हो, जब तुम योग के अंदर खड़े हो तो अपने आप को ये अल्लाह के सामने खड़ा कर लो और आए काकी ये कहो क्या प्रभु अल्लाह भगवान मेरे गुनाहों को क्षमा कर दे, मेरी गलतियों को माफ कर दे। या निराशीर परगिया, और जब तुम नमाज के अंदर खड़े हो तो नमाज ऐसे पढ़ो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, नमाज ऐसे पढ़ो कि तुम्हारा पूरा का पूरा आत्मा, पूरा का पूरा ध्यान उसी नमाज के ऊपर लगा रहे। हाँ, ये छत्ता निराशीर परगिया, जब तुम नमाज पढ़ो तो नमाज इस तरीके से पढ़ो कि पूरा का पूरा ध्यान तुम्हारा उसी में लगा रहे। घर को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारे बीवी को, तुम्हारे बच्चों को, सब कुछ तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा ध्यान तुम्हें नमाज के ऊपर लगानी होगी। ये है हिंदू धर्म में। अब देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी नमाज के बारे में कभी फरमाया था, अल इहसान अल ताबुदल्लाह कान्नका तराहु फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराका। ऐ लोगों, एहसान ये है नमाज, ये है इबादत, ये है जब तुम नमाज पढ़ो तो ऐसे पढ़ो गोया कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो। और अगर ये तसव्वुर पैदा ना हो तो ये सोचो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। यानी नमाज पढ़ो तो पूरा का पूरा ध्यान तुम्हारा उसी नमाज के अंदर होना चाहिए। उस नमाज को छोड़ करके ना घर के अंदर, ना मकान के अंदर, न बिजनेस के अंदर, तेरा ध्यान सिर्फ नमाज ही के ऊपर होना चाहिए। अंता अबुदल्लाह का अन्नका तराहु फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराका। नमाज ऐसे पढ़ो गोया कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो। और अगर ये तसव्वुर पैदा ना हो तो ये सोचो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। या छत्तातिमा निराशीर परगिया, सबको नाराज कर लो लेकिन अल्लाह को नाराज ना करो। परगिया वही सब कुछ देने वाला है, इसी वजह से उस अल्लाह को खुश करने के लिए इबादत इतने अच्छे तरीके से किया करो। आगे देखिए, पंचम समय कर्तव्य, सिर्फ जुमे की नमाज मत पढ़ना, पंचम समय कर्तव्य, ये 5 टाइम 5 वक्त करना, 5 टाइम। और यही 5 टाइम इस्लाम के अंदर भी मौजूद है, यही 5 टाइम हदीसों के अंदर भी मौजूद है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ हजरत मुआज इब्न जबल को जब गवर्नर बना करके भेजने लगे, हजरत मुआज इब्न जबल को अल्लाह के रसूल जब गवर्नर बना करके भेज रहे हैं तो ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी हजरत मुआज इब्न जबल से कहते हैं, ऐ मुआज इब्न जबल जब तुम यमन की तरफ पहुंचना, यमन के लोगों के पास पहुंचना तो अल्लाह का ये पैगाम पहुंचा देना कि अल्लाह कद इफ्तराज़ा 5 सलवातिन फी कुल्ल यौमिन व लैला, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की है। कुल 5 सलवातिन फी कुल्ल यौमिन व लैला, एक दिन में 5 वक्त तुम्हें ये नमाज अदा करनी होगी। ये कौन कह रहे हैं? अल्लाह के रसूल कह रहे हैं। किनसे कह रहे हैं? हजरत मुआज इब्न जबल से, कि जब तुम यमन पहुंचना तो लोगों को बताना कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की है। और यही बात कृष्ण जी भी अर्जुन जी से कह रहे हैं, पंचम समय कर्तव्य, 5 वक्त ये काम करना, 5 टाइम ये काम करना। ये तो नबी के एहसानात है कि 5 ही टाइम करना पड़ रहा है, उसमें भी हम नहीं कर पा रहे हैं। वो भी जुमे की नमाज पढ़ ले रहे हैं, वरना वो भी जुमे के दिन आते तो उस वक्त पहुंचते हैं जब इमाम साहब, खतीब साहब अपना खुतबा खत्म करने वाला होता, तब पहुंचते और अपने आप को कहते हैं हम नबी से मोहब्बत करते हैं। ये कौन सी मोहब्बत है भाई? आप ही बताओ, ये कैसी मोहब्बत है? नबी ने इस उम्मत के लिए इतना करम किया, इतना रहम किया, और नबी ने इस उम्मत के लिए इतनी ज्यादा मार खाई, और इस नबी ने इसी उम्मत के लिए अल्लाह ताला से 50 वक्त से 5 वक्त करवा दिया।
ये मोहब्बत नहीं थी। उम्मत से तो क्या थी, अल्लाह के नबी सजदे के अंदर जाया करते थे और यही कहा करते थे, उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत को एक बार हलाक मत करना। पहले की उम्मत को अल्लाह ताला ने एक ही बार में हलाक कर दिया, कभी एक मरतबा धंसा दिया, कहीं एक मरतबा कोई बीमारी आई तो सब के सब खत्म हो गए। अल्लाह के नबी ने दुआ इसी उम्मत के लिए की है, अल्लाह इस उम्मत को एक बार फना न करना, एक बार खत्म न करना। आए अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर रहम करना, रहम करना। अल्लाह ने अपने महबूब की बात को सुन लिया। मेरे भाइयों जरा देखो, एक बार ये उम्मत खत्म नहीं हो रही है। कोरोना जैसी वबा आई लेकिन सब लोग नहीं मरे, कुछ लोग मरे लेकिन सब लोग नहीं मरे। बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं लेकिन सब नहीं मर रहे। मेरे नबी की दुआ का असर है और मेरी नबी ने जो दुआ की थी उसी दुआ का लाज अल्लाह ताला ने रखा हुआ है और एक बार पूरी उम्मत को अल्लाह ताला खत्म नहीं कर रहा है। और उस नबी से मोहब्बत क्यों न करें जो मरने के बाद कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएंगे और उस वक्त लोग जब परेशानी के आलम में होंगे और उस वक्त जब परेशानी के आलम में होंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी यही दुआ करेंगे, उम्मती उम्मती उम्मती। इस उम्मत के लिए अल्लाह के नबी कल क़यामत के दिन भी दुआएं मग़फ़िरत करेंगे, बख्शिश की दुआएं करेंगे। उस नबी से क्यों ना मोहब्बत करें। और अल्लाह ताला उस नबी की इस दुआ को एक्सेप्ट भी करेगा, रिजेक्ट नहीं करेगा और कहेगा, आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे जो मोहब्बत किया करते थे, आप जो शरीयत लेकर के गए थे, उस शरीयत के ऊपर जो लोग चलते थे, आई मोहम्मद सल्तोता इस्फातु शफ़ा, आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मांगिए आपको दिया जाएगा, सवाल कीजिए आपको उस सवाल का जवाब दिया जाएगा, सिफारिश कीजिए आपकी सिफारिश आज रद्द ना होगी, रिजेक्ट ना होगी, बल्कि आज आपकी सिफारत एक्सेप्ट की जाएगी, कबूल की जाएगी। अल्लाह के नबी सिफारिश करेंगे। मेरे भाइयों जिसको जहन्नम की भी परवाना और जो गुनहगार भी लोग होंगे लेकिन नबी से मोहब्बत करने वाले होंगे, अल्लाह का हक देने वाले लोग होंगे, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला नबी की सिफारिश से जन्नत में पहुंचा देगा। ये नबी से मोहब्बत का नतीजा है मेरे भाइयों। तो उस नबी से मोहब्बत क्यों ना करें। और नबी से मोहब्बत करने का मतलब नबी को जो चीजें पसंद थी हमें पसंद आनी चाहिए। नमाज से इतनी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी को, इतनी मोहब्बत थी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मैदान जिहाद हो तब भी नमाज मत छोड़ो। कभी आपने नमाज़ी फजर की बाद लोगों को बताया था, अल्लाह के नबी का ये रोजाना का मामूल था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर के बाद सहाबा से पूछा करते थे, और मेरे सहाबा क्या किसी ने कोई ख्वाब देखा है कि नहीं। कोई कहता था अल्लाह के रसूल मैंने ये ख्वाब देखा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर बताते थे। और अगर कोई नहीं बताता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई ख्वाब देखे रहते तो आप ही खुद अपना ख्वाब बता देते। नबी अकरम ने एक मरतबा पूछा, बताओ क्या किसी ने कोई ख्वाब देखा है कि नहीं। लोगों ने कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल आज हमने कोई ख्वाब नहीं देखा। नबी अकरम कहते हैं, लोगों मैंने ख्वाब देखा है और मैंने ये ख्वाब देखा है कि मुझे दो फरिश्ते लेकर के गए, दो फरिश्तों ने मुझे अपने, मैं सोया हुआ था, मुझे उठा करके लेकर के गए और ऐसी जगह लेकर के गए कि एक आदमी लेटा हुआ है और दूसरा आदमी के हाथ में बड़ा सा पत्थर है। क्या देखता हूं कि एक आदमी लेटा हुआ है और दूसरे आदमी के हाथ में बहुत बड़ा पत्थर है, और ऐसा लेटा हुआ आदमी के सर के ऊपर बड़े, वो खड़ा जो आदमी है उसके हाथ में जो पत्थर है उस पत्थर से मारता है, और जब मारता है तो उसका सर चकनाचूर हो जाता है और पत्थर दूर तक चला जाता है। यह आदमी जब पत्थर को लाने के लिए जाता है तब तक ये सर फिर से ठीक हो जाता है। बुखारी शरीफ की हदीस है, फिर से ठीक हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हजरत उस फरिश्ते से पूछा है, फरिश्ते बताओ ये क्या हो रहा है और इसको ये सजा क्यों मिल रही है।
फरिश्ते ने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो लेटा हुआ आदमी है ये वो आदमी है जो अजान सुनकर के घरों में बैठा रहता था, जो अजान सुनकर के बिस्तरों में लेटा रहता था, जो अजान सुनकर के मस्जिदों में नहीं जाता था, बाजारों में घूमता था, लड़कों के साथ बैठ करके गेमबाजी करता था, लड़कों के साथ बैठ करके एंजॉय करता था, पार्कों में लड़कियों को लेकर के एंजॉय करता था। ये वो आदमी है जो नमाज को लेकर के नमाज की हालत में सोता रहता था, नमाज की हालत में सुस्ती करता था। वयनामु अनिस सलातिल मक्तूबा, नमाज की हालत में ये सोता रहता था, नमाज को जर्रा बराबर इसने कोई अहमियत ना दी, इसी वजह से इसको ये अजाब दिया जा रहा है। सुन रहे हैं मेरे भाइयों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, कोई बाबा और कोई पीर और कोई वली दूसरे नहीं है। ये सबसे दुनिया की के अंदर सबसे बड़ी हस्ती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान से निकलने वाले जो उम्मती मोहम्मदिया और रसूल को अपनाने वाले और रसूल से मोहब्बत करने वाले, जरा सोचो, हम नबी से मोहब्बत करते हैं लेकिन हमारी जिंदगी में नमाज ही नहीं है। मोहब्बत करने वाले ऐसे ऐसे मोहब्बत करने वाले थे, अल्लाह की कसम, ऐसे ऐसे मोहब्बत करने वाले थे अल्लाह के रसूल से। आपने नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा हंजला बिन नबी आमिर का, हंजला बिन अबू आमिर का नाम सुना होगा, हजरत हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना होगा। हजरत हंजला ने शादी की, निकाह किया, अपनी बीवी को लाया, अपने बिस्तर पे सुलाया, पहली रात है। सुनो भगवानपुर लालपुर के लोगों और यहाँ के मेरे भाइयों और यहाँ की मेरी बहनों, सुनो जरा गौर से सुनो, रसूल से मोहब्बत, आशिक रसूल, मोहब्बत रसूल अपनी जबान से कहते हो तो जरा इस मंजर को भी देख लो। और हम भी ऐसी मोहब्बत करें तब जन्नत मिलेगी, क्योंकि मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फिल जन्ना, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा हकीकत में वही मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, जरा इस हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी देखो। पहली रात है, शादी करके लाए हुए, पहली रात है, शादी करके लाए हैं, अपने बीवी के साथ सोए हुए शबे ज़फ़ाफ मना रहे, पहली रात है। एक कासिद, एक पैगाम देने वाला, एक मैसेज देने वाला मदीना के गलियों में चीखता है, ओ लोगों मैदान जिहाद में तुम्हें जाना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐलान कर दिया है, निकलो और मैदान जिहाद की तरफ निकलो। हाँ, ये हंजला ने अपनी बीवी से कहा, मेरी बीवी हट जा, आई मेरी बीवी हट जा, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जब आवाज आ गई तो नबी के सामने तुम कुछ भी नहीं। अपनी बीवी को छोड़ा, बिस्तर को छोड़ा, कपड़ा पहना और यहां तक कि गुस्ल भी नहीं किया, उसी हाल में नबी की आवाज के ऊपर लब्बैक कहते हुए मैदान जिहाद के अंदर जाकर के कूद पड़ा। बीवी तक को भी छोड़ दिया, और पहली रात आदमी छोड़ दे, अरे उस दिन तो मोबाइल सब कुछ बंद, सारी चीजें, कोई टेंशन, कोई डिस्टर्ब न करे, और क्योंकि ये हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात है। हाँ, उस दिन कहते फजर की नमाज पढ़ लेना आज, मौलवी साहब अब तो हम शादी कर ले, नमाज थोड़ी, नमाज ही नहीं पढ़नी है ना। नौजवानों को लगता है कि हमारे लिए नमाज ही नहीं है, शादी के बाद लगता है सबसे बड़ा इसने काम कर लिया, अब ये तो जन्नतुल फिरदौस में पहुंच चुका है, इसको नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, इसको रोजा रखने की क्या जरूरत है, इसको नबी की इताअत करने की क्या जरूरत है। मेरे भाइयों जरा हजरत हंजला को देखो, मैदान जिहाद में जाता है और जिहाद करते करते, लड़ते लड़ते और तलवार चलाते हुए, नेजा बरसाते हुए, तलवार को रोकते हुए, ढाल रोकते हुए, तलवार की वार को रोकते हुए मैदान जिहाद के अंदर शहीद कर दिया जाता है। मैदान जिहाद में हजरत हंजला की लाश पड़ी हुई है। बीवी को ये आवाज पहुंची, ओ हंजला की बीवी, तेरा शौहर मैदान जिहाद में शहीद कर दिया गया।
बीवी ने पर्दा लिया, हिजाब ओढ़नी ओढ़ी और मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुंचती है और कहती है अल्लाह के रसूल, मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि मेरा शौहर इंतकाल, मेरा शौहर शहीद कर दिया गया, मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल एक मसला मैं कहने आई हूँ और ये मैं बताने आई हूँ कि मेरा शौहर यहाँ मैदान जिहाद तो आया जरूर था, लेकिन अल्लाह के रसूल उसने गुस्ल नहीं किया था। पहली रात थी, वो मुझसे मुलाकात करके आया हुआ था। अल्लाह के रसूल, जो शहीद कर दिया जाता है उसको तो गुस्ल भी नहीं किए दिया जाता है। ऐ नबी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मेरे शौहर को गुस्ल दे दीजिए, मेरे शौहर को गुस्ल दे दीजिए। आप नजरे आसमान की तरफ की और फरमाया, आई औरत, इस तुम्हारे शौहर को हमें गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे शौहर को फरिश्ते ने गुस्ल दे दिया है और आज से इसका नाम गसीलुल मलाइका पड़ गया, यानी फरिश्तों ने इस हंजला को गुस्ल दे दिया है। मेरे प्यारे साथियों, जरा देखो रसूल से मोहब्बत करने वाला रसूल की आवाज के ऊपर कैसे लब्बैक कहते हुए मैदान जिहाद के अंदर कूदता है। हम और आप ऐसा कर सकते हैं? जबान से कहना बहुत आसान है मेरे भाइयों, करना बहुत मुश्किल, करना बहुत मुश्किल है। अभी शाबान का महीना चल रहा है। शाबान के महीने में अल्लाह के रसूल क्या करते थे? आओ जरा बताऊं। वह शहरुन फीह तुरफउ इला रब्बिल आलमीन, वह शहरुन तुरफउ फीहिल अमाल इला रब्बिल आलमीन। इसी महीने के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा रमजान के बाद रोजा रखा करते थे। सबसे ज्यादा इसी शाबान में अल्लाह के नबी रोजा रखा करते थे, इबादत किया करते थे रमजान को छोड़ करके। यानी रमजान के बाद अल्लाह के नबी के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा रोजा शाबान के महीने में रखा करते थे। उसामा बिन जैद ने अल्लाह के नबी से कभी पूछा था, क्वेश्चन किया था, सवाल किया था, अल्लाह के नबी ये बताइए आप शाबान के महीने में सबसे ज्यादा रोजा क्यों रखते हैं, इबादत क्यों करते हैं? ऐसे मौके पर अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया था वो सुनो। ऐ भगवानपुर के लोगों, ऐ लालपुर के लोगों, अल्लाह के नबी ने क्या कहा था? आई उसामा बिन जैद, जब तुमने सवाल कर दिया है कि मैं इस महीने में सबसे ज्यादा रोजा क्यों रखता हूं, तो सुनो, इसी महीने के अंदर तुरफाओ फीहिल अमाल इला रब्बिल आलमीन, इसी महीने के अंदर लोगों के अमाल आसमान की तरफ उठाए जाते हैं। इसी महीने के अंदर अल्लाह ताला के सामने लोगों के अमाल को पेश किया जाता है। लोगों के अमाल को, लोगों की नेकियों को, लोगों की बुराइयों को, लोगों के अमाल को अल्लाह ताला के सामने इसी महीने के अंदर ला करके पेश किया जाता है। और वाना उहिब्बु अन युरफा अमली व अना साइम व उहिब्बु अन तुरफा अमली व उहिब्बु, और मैं पसंद करता हूं कि मेरा अमल जब आसमान की तरफ फरिश्ता लेकर के जाए, व अना साइम, तो मैं रोजे की हालत में रहूं, इस हाल में मेरा अमल अल्लाह के पास पहुंचे कि बंदा हालत रोजे में था। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल पूरे महीने तक भी रोजा रखा करते थे। यानी इस महीने में रमजान के बाद सबसे ज्यादा रोजा रखा करते थे। हम और आप कितने रोजे रखते हैं भाई? कितने रात जागते हैं? हाँ, कितने दिन इस महीने में रोज नमाज पढ़ते हैं? बताइए तो। ये हदीस है, ये मेरे जुमले नहीं है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये अल्लाह के रसूल किया करते थे इस महीने के अंदर। क्यों करते थे मालूम है? इसी महीने के अंदर अल्लाह ताला के पास अमाल उठाए जाते हैं और अल्लाह ताला के सामने जब मेरा अमल पेश किया जाए तो ये लगे कि मेरा बंदा, मेरा महबूब रोजे की हालत में था। और हमारे अमाल शराब में डूबा हो, हाँ, शराब में मस्त हैं, पी रहे हैं। कलकत्ता में मैं उतरा तो मेरे कुछ दोस्त आए हुए थे मुझे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे। उन्होंने खिलाया पिलाया, उसके बाद बोले चलो दिन का टाइम है, जरा किसी जगह हवा लेते हैं, बाजार में रहने से बेहतर है किसी जगह। अब हम होटल भी नहीं कर सकते तो 2 घंटा के लिए क्या होटल करें?
और भीड़ भाड़ में रहना सही भी नहीं है। हमने कहा ऐसी जगह पहुंचाओ जहां पे हम आराम कर सके। तो वो हमें एक पार्क में लेकर के गए। कहा चलिए मौलाना आप भी जरा पार्क में हवा ले लीजिए। अब जाहिर सी बात पार्क में पहुंचा, आराम कर रहा था, मैंने मुस्लिम लड़कियों को पर्दे में आते हुए उस पार्क के अंदर देखा। पर्दे में आई, हिजाब में आई, और पार्क में आई तो हिजाब भी उतारी उसने, जींस और टी शर्ट में, और अपने उसी बॉयफ्रेंड के साथ किसिंग कर रही है सबके सामने। अपनी वो गंदी चीजें सबके सामने वो लड़की कर रही है। मैंने कहा वाह, ये कौम क्यों ना जलील हो, ये कौम क्यों ना रुस्वा हो जो पर्दे की आड़ में, हिजाब की आड़ में इतना कुछ करने को तैयार है। बताइए, वो तो मैं पहुंच गया, मेरी नजर पड़ गई, वरना कई लोगों से सुना हुआ था मौलाना ऐसा 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 होता है। आज मैंने अपनी नजर से मैंने देख लिया कि लड़कियां हिजाब में चलती है। हाँ, मैंने कहा था कभी कि दुनिया के वायरसेस से बचा जा सकता है, बहुत कोरोना वायरस, उसके लिए भाई कितने सुइयां लेने पड़ी आपको। हाँ, हमने वैक्सीन लिया, और अभी वैक्सीन के बाद अभी बूस्टर डोज निकला है, उसको भी लेना पड़ रहा है। अब मैंने कहा चलो कोरोना से बचने के लिए ये सारे काम हम कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा जो कोरोना बनकर के घूम रही, इससे बचने के लिए क्या किया जाए। हाँ, ये इंसान के नाम पर और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानने वाली उम्मत और उनकी बेटियों का ये हाल है, इनसे कैसे बचा जाए। मेरे भाइयों, हद हो गई, हद। आज की औरतें कैसी मोहब्बत करती मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से, जरा बताओ। चेहरे के पीछे और निकाब के पीछे इतनी गंदगी छिपी हुई है, ये तुम्हारी कैसी मोहब्बत है। जरा अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों, जरा गौर करो कि अल्लाह के रसूल इस महीने के अंदर सबसे ज्यादा इबादत करते थे, और हमारी बहनें, हमारी लड़कियां पार्कों में जाकर के गलत काम कर रही है, पार्कों में जाकर के सेक्स कर रही है, पार्कों में जाकर के अपने बॉयफ्रेंड के बाहों में जाकर के एंजॉय करवा रही है। ओ लड़कियों, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानती हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की क्यों नहीं मानती, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान की बर्दारी क्यों नहीं करती। अल्लाह के रसूल ने कभी फरमाया था लड़कियों, ओ लड़कियों, तुम मुझे 4 चीजों की गारंटी दे दो, हम तुम्हें जन्नत की गारंटी देते हैं। 4 चीजों की गारंटी दे दो। भगवानपुर की लड़कियों, लालपुर की लड़कियों, ये 4 चीजों की गारंटी आज भी तुम दो तो तुम्हारे लिए जन्नत की गारंटी है। पहली चीज, ये अपनी जबान से इस्लाम का इकरार कर लेने के बाद, इस्लाम का इकरार कर लेने के बाद, अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जब औरतें 5 वक्त की नमाजें पढ़ने लगे, पता चला नमाज सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है बल्कि नमाज औरतों के लिए भी रहे, औरतों के लिए भी 5 वक्त की नमाजें फर्ज है। वसामत शहरा, और जब रोजा फर्ज, रोजा रखने लगे, अभी रमजान का महीना आने वाला है, अभी उस महीने में हमें और आपको रोजा रखना है, यानी मर्दों को भी रखना है, औरतों को भी रखना है। वताअत बालहा, और तीसरा काम औरतों को यह करना कि औरतों को अपने शौहरों की इताअत करनी है, और चौथा काम ये करना है वह हाफिजत फरजहा, और औरतों को अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी है। शर्मगाह की हिफाजत, शर्मगाह की हिफाजत का मतलब क्या है? मुहद्दिसीन किराम ने इसकी 2 तरीके से इसकी वजाहत की है। शर्मगाह की हिफाजत का मतलब ये है, लड़कियां इतना पतला कपड़ा, इतना सेक्सी ड्रेस न पहने, इतना चुस्त कपड़ा न पहने कि लड़कियों का पूरा जिस्म नजर आता हो, यानी मोटा ड्रेस और बिल्कुल इस तरीके से ढीला ढाला ड्रेस पहने कि उसका जिस्म दिखे ना, पहला। दूसरा ये है कि अपने जिस्म की हिफाजत का मतलब ये है कि तेरे जिस्म का हक सिर्फ तेरे शौहर को है, उस जिस्म के अंदर किसी और को शामिल करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी लड़कियां जिसके शौहर दुबई, कलकत्ता, बंबई, सऊदी में रहते हैं, अब उसी लड़की ने दूसरा गर्लफ्रेंड बना लिया, एंजॉय करवा रही है, कर रही है, हो रहा है।
वह हाफिजत फरजहा का एक मतलब यह है कि अपने उस बिस्तर में शौहर के अलावा किसी को आने की इजाजत न दे। ये 4 चीजों की गारंटी दे दो। नबी कह रहे हैं हम तुम्हें जन्नत की गारंटी देते हैं और जन्नत के 8 दरवाजों से उस लड़की को बुलाया जाएगा। ओ दुनिया के अंदर 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली हो, आई दुनिया के अंदर रमजान के रोजा रखने वाली हो, आई दुनिया के अंदर अपने शौहरों की इताअत करने वाली हो, आई दुनिया के अंदर अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाली हो। आओ जन्नत के जिस दरवाजे से तुम दाखिल होना चाहो जन्नत के अंदर एंट्री कर सकते हो, जन्नत के अंदर दाखिल हो सकते हो। तुम्हें जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। शर्त यह कि 4 चीजें कर लो। 4 चीजों में से कितनी चीजें कर रही आज हमारी औरतें? हाँ, कितनी चीजें कर रही हैं आप ही बताइए भाई, हमें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। जिस्म की हिफाजत करती है, जिस्म जब तक दिखा ना ले तब तक खाना ही ना पचे। इंस्टाग्राम के ऊपर आज देखिए मुस्लिम लड़के, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, पगला जाइएगा। एक हाजी साहब का हज बेकार हो जाएगा, एक मौलवी साहब का भी ईमान खराब हो जाएगा। इंस्टाग्राम का भी खोल करके आप देखिए मुस्लिम लड़कियां ज़ैनब, फातिमा, कुलसूम और डांस करते हुए अपनी कमर दिखा रही है, अपने बाल और अपने जिस्म के अंग अंग को दिखा करके नाच रही है और बाकायदा कह रही है कि लाइक करो हम तुम्हें नंबर देंगे। देखा, लाइक करो, फॉरवर्ड करो, हम तुम्हें नंबर देंगे, मैसेज के ऊपर हम तुम्हें अपना नंबर भेजेंगे। और ये कौम देख करके बेहिश, बेज़मीर, मुर्दा कौम हो चुकी है। उन्हीं लड़कियों की उस वीडियो को लाइक भी करती है, शेयर भी करती है और उस लड़की के नंबर लेने के लिए कितने पापड़ बेलता है। मेरे भाइयों, ऐसी लड़कियों को देखना गवारा छोड़ो, ऐसी लड़कियों के बारे में सोचना भी गुनाह है। आज हमारी कौम के अंदर ऐसी लड़कियां, नबी की बेटियां ऐसी थी कि इंतकाल से पहले कही थी, आई मेरे शौहर इंतकाल कर जाऊं तो दिन में मत दफनाना, रात की तारीकी में दफन करना, कहीं किसी मर्द की नजर मेरे ऊपर न लग जाए। गौर करो, सोचो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर रही हो और उसके बावजूद इस महीने के अंदर ये गंदगियां। अल्लाह के नबी इस महीने के अंदर सबसे ज्यादा रोजा, सबसे ज्यादा इबादत इस महीने के अंदर करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी कहते थे शाबान के महीने में हमारे अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाते हैं। अब अल्लाह के नबी इस वजह से भी इबादत किया करते थे क्योंकि रमजान का महीना आने वाला था और अल्लाह के नबी उसे रमजान के महीने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब इतना रहमत वाला, इतना बरकत वाला महीना आ रहा है तो अल्लाह के नबी 1 महीना पहले से उसकी प्रैक्टिस किया करते थे ताकि रमजान के महीने में कोई कमी ना आए। सुनो ओ मोहब्बत रसूल का दावा करने वालों, जरा देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में रोजा रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि आने वाला महीना बड़ी रहमत वाला महीना है, बड़ी बरकत वाला महीना है। वो महीना जन्नत में पहुंचाने वाला महीना है, जहन्नम से दूर करने वाला महीना है। वो महीना ऐसा महीना है कि उस महीने को पा लेने के बाद आदमी के लिए जन्नत में जाना बड़ा आसान है। उस महीने की तैयारी अल्लाह के रसूल शाबान के महीने से ही शुरू कर दिया करते थे। सहाबा कराम, नबी को चाहने वाले, नबी की एक जबान के ऊपर मर मिटने वाले लोग 6 महीने से ही उस रमजान के लिए तैयारी करना शुरू कर देते थे और उस महीने के लिए दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमजान, आय अल्लाह मुझे रमजान से मुलाकात करा दे, वसल्लिमनी रमजान अली, और रमजान को मुझसे मुलाकात करा दे, रमजान को मुझसे मिला दे और मुझको रमजान से मिला दे। 6 महीने से इस रमजान महीने के लिए सहाबा कराम दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह रहमत वाला महीना आ रहा है, बरकत वाला महीना आ रहा है, आय अल्लाह उस महीने से हमारी मुलाकात करा दे, आय अल्लाह मुझे मौत देना जरूर लेकिन अल्लाह रमजान के बाद देना, क्योंकि ये रहमत वाला महीना मेरी जिंदगी से ना जाए। ये सहाबा 6-6 महीने पहले से इस महीने के लिए तैयारी करते थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के आने से पहले शाबान के महीने में रोजा रखा करते थे।
इबादत किया करते थे, कुरान की तिलावत किया करते थे, क्योंकि ये रमजान जैसा महीना उनकी जिंदगी के अंदर कोई गड़बड़ी ना हो। यानी पहले प्रैक्टिस, एक क्रिकेटर को देखते हैं ना, जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी होता है, बड़ा अच्छा बल्लेबाज होता है, बड़ा अच्छा बॉलर होता है, वो पहले से तैयारी करता है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया के दौरे में जाना है, मुझे अफ्रीका के दौरे पे जाना है। हिंदुस्तान के अक्सर बड़े बड़े खिलाड़ी, सचिन तेंदुलकर हो या फिर उससे सचिन तेंदुलकर हो, हाँ, और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, वो लोग प्रैक्टिस एक महीना पहले से करते हैं, क्योंकि मुझे साउथ अफ्रीका में खेलना है, मुझे इंग्लैंड के अंदर खेलना है। अभी तो फिलहाल ये आप विराट कोहली हैं और बहुत से हैं, ये रोहित शर्मा है और बहुत से खिलाड़ी हैं, ये क्या करते हैं, एक महीना पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों? मुझे अफ्रीका के उस दौरे पे जाना जहां पे बॉल बहुत तेजी के साथ बल्ले पे आती है। अब उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर यहाँ प्रैक्टिस ना करो तो वहां पे मेरा कारकर्दगी ठीक ठाक ना होगा और मुझे टीम से निकाल दिया जा सकता है। लोग मुझसे बड़ी ताल्लुकात अपनाए हुए हैं, मुझे अपने वतन के लिए, मुझे अपने वतन के लिए कुछ करना है, इस वजह से मुझे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। वो 1-2 महीना पहले से प्रैक्टिस शुरू कर देता है। हाँ, 1-2 महीना पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम, हाँ, उतनी बड़ी टीम, और वहां हमको जाना पड़ेगा, प्रैक्टिस शुरू। अब रमजान जैसा महीना और पवित्र महीना आ रहा है, रहमत वाला महीना आ रहा है, ऐसा महीना आ रहा है कि अल्लाह के नबी ने कभी कहा था, लोगों ये महीना वो महीना है कि जिसने इस महीने को पाया और उसके बाद भी मगफिरत न करवा सकी, तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया उससे बढ़कर के कोई बदनसीब नहीं। सबसे बड़ा बदनसीब वो है जिसकी जिंदगी में रमजान जैसा महीना आए और रमजान के महीना जाने के बाद अपने गुनाहों की वो माफी न मंगवा सके, अपने गुनाहों की वो माफी मांग न सके, अल्लाह को राजी न कर सके, जहन्नम से अपने आप को बचा ना सके, जन्नत के अंदर पहुंचा ना सके, उससे बढ़कर के कोई बदनसीब नहीं है। मेरे भाइयों, जरा देखो, ये रमजान का महीना बिल्कुल करीब है, शाबान का महीना चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी जिंदगी के अंदर रमजान की तैयारी नहीं कर रहे हैं। इस महीने में न कोई रोजा रख रहे हैं, न इस महीने में कुरान की तिलावत कर रहे हैं, न इस महीने के अंदर नमाज की हिफाजत कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, कौन से मुंह से और किस जबान से तुम कहते हो हम नबी से मोहब्बत करते हैं? क़ुल कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी, ऐलान कर दो, इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो नबी की इत्तिबा करो, नबी की बात को मानो, नबी की फरमा बरदारी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। शर्त यह कि नबी ने जो किया वही करो। नबी ने शाबान के महीने में रोजा रखा, इसका बैटरी डाउन हो गया, अब हम भी डाउन हो जाएंगे। क्या हुआ भाई? माइक वाला गाड़ी रुक गई, अब नहीं चलेगी। बताइए, कोरोना हो गया क्या? पता कीजिए तो इसको। क्या हुआ भाई?